हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम जीव विज्ञान का टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मनुष्यों में, क्या यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्यों में एटीपी का सबसे अधिक उत्पादन किस प्रक्रिया में होता है? पहला का राइट आंसर बताइए। पहले का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं। इसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए, न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग का संचारण किसके कारण होता है? न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग का संचारण किसके कारण होता है? दूसरे का राइट आंसर आप लोग बताएंगे साथियों। दूसरे का राइट आंसर आप लोग बताएंगे साथियों। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम आयन का विनिमय। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप लगे रहते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? निम्न में से कौन सी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन हो जाएगा, सुक्रोज। ये तीनों जो आप कहें, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर में विभाजन सबसे तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाएं कौन सी है? चौथे का राइट आंसर बताइए साथियों, क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर बताइए साथियों, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, जिगर सेल, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की डार्क अपक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की डार्क अपक्रिया कहाँ होती है? पाँच का राइट आंसर क्या होगा? पाँच का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो डार्क रिएक्शन होता है, जो डार्क रिएक्शन होता है, वो लाइट रिएक्शन के, क्या, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जो लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है और एनएडीपीएच बनता है। क्या? एनएडीपीएच बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, डीएनए प्रतिकृति में प्राइमर किससे बना होता है? छः का राइट आंसर बताइए। छः का राइट आंसर बताइए। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा। सिक्स का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? क्या हो जाएगा? सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। तो सिक्स का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ होता है? सतवां का राइट आंसर बताइए। सतवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। मानव हृदय का पेसमेकर कहाँ स्थित है? मानव हृदय का पेसमेकर कहाँ स्थित है? या यह कहना चाहिए मानव हृदय का, ये कहाँ स्थित गलत है। मानव हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, ये होना चाहिए क्वेश्चन में। तो किसे कहते हैं? एसी नोड को। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? 9+2 संरचना किस में पाई जाती है? 9+2 संरचना किस में पाई जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में विभाजन क्यों नहीं होता? बताइए, आरबीसी में विभाजन क्यों नहीं होता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? पादपों में पानी का ऊपर चढ़ना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य के रक्त का सामान्यतः पीएच कितना होता है? मनुष्य में रक्त का सामान्यतः पीएच कितना होता है? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? एड्स का कारक वायरस किस प्रकार का होता है? एड्स का कारक वायरस किस प्रकार का होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। आरएनए रेट्रोवायरस होता है। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला देखिए। फाइट एंड फ्लाइट प्रतिक्रिया किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? ये इसे हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्या? इमरजेंसी हार्मोन भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। एड्रेनलिन। देखिए, जो एड्रेनलिन होता है वो ऐसे होता है कि इस तरह से इसकी स्थिति, ये किडनी हो गया तो किडनी के इस ऊपर की ओर स्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किसके विघटन से बनती है? किसके विघटन से बनती है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना किससे स्थिर रहती है? किससे स्थिर रहती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। त्रि त्रिआयामी प्रोटीन का एग्जाम्पल में पूछूँ तो क्या हो जाएगा? त्रिआयामी प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मायोग्लोबिन। क्या? मायोग्लोबिन हो जाएगा। अगर 2 डिग्री मतलब 2 डिग्री प्रोटीन का एग्जाम्पल पूछो, 2 डिग्री, इसमें क्या आ जाएगा? फाइब्रिन आ जाएगा। फाइब्रिन प्रोटीन आपका आ जाएगा। 1 डिग्री में बात करें तो 1 डिग्री में आपका ग्रोथ हार्मोन, क्या? ग्रोथ हार्मोन आता है। और 4 डिग्री में आपका क्या आता है? 4 डिग्री में आपका हीमोग्लोबिन आता है। क्या? हीमोग्लोबिन आता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए। जीवों में आनुवांशिक परिवर्तन सर्वप्रथम किसने खोजा? 17 का राइट आंसर बताइए। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेंडल क्या थे? आनुवांशिकी के जनक थे। आनुवांशिकी के जनक थे। फादर ऑफ जीनेटिक्स थे। फादर ऑफ जीनेटिक्स थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में उपस्थित होता है? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। Fe+2 में होता है। Fe+2 में होता है। अगला प्रश्न देखिए। P53 जीन किसके रूप में पाया जाता है? P53 जीन
किसके रूप में पाया जाता है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बीजांकुरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? बीजांकुरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत प्रमुख स्रोत क्या है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, द्विनामी द्विनामी नामांकन पद्धति किसने दी? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। लीनियस, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र में लाल ज्वार जिसको क्या बोलते हैं? रेड टाइड बोलते हैं, किसके कारण बनता है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। डाइनो फ्लैजिलेट, ये आपका प्रोटिस्टा है। क्या है? प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। जो प्रोटिस्टा होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य में विटामिन बी 12 का अवशोषण कहाँ होता है? मनुष्य में विटामिन बी 12 का अवशोषण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सी ऑप्शन हो जाएगा। इलियस, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इलियस जो होता है छोटी आंत का अंतिम पार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमाइनो एसिड है? निम्न में से कौन सा आवश्यक अमाइनो एसिड है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। वेलिन, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होते हैं। कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 20 अमाइनो एसिड होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी सॉरी निम्न में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्लाइकोजन, सी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूरिया का भी उत्सर्जन होता है, यूरिक अम्ल का भी उत्सर्जन होता है, अमोनिया का भी उत्सर्जन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? आपका अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में क्या होता है? बीटा सेल होता है। ये क्या होता है? इंसुलिन रिलीज करता है। जो इंसुलिन क्या होता है? ये क्या करता है? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। किसमें? ब्लड में। किसमें? ब्लड में। और ग्लूकोज लेवल का कम होना क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपो। अगर ज़्यादा हो जाए उसको क्या बोलते हैं? हाइपर। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विटामिन के। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन के वसा में घुलनशील होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हीमोलाइसिस किस परिस्थिति में होता है? बताइए, 29 का राइट आंसर बताइए। हीमोलाइसिस किस परिस्थिति में होता है? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, हाइपोटोनिक। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? देखिएगा, बैक्टीरिया में कौन सा प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट पाया जाता है? बैक्टीरिया में कौन सा प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट पाया जाता है? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये तो पाया जाता है, ये तो आपका मनुष्य में पाया जाता है।
ये तो नहीं होगा, ये भी मनुष्य में पाया जाता है, ये भी नहीं होगा, ज़ेनथोफिल मनुष्य में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो क्लोरोफिल होता है ये मुख्य पिगमेंट होता है, क्या मुख्य पिगमेंट होता है, ये पादप में पाया जाता है, ये भी पादप में पाया जाती है, ये भी, बट बैक्टीरियो क्लोरोप्लास्ट ये पादप में नहीं पाया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर कि यहाँ से आप मिला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।